एक व्यक्ति ईश्वर को खोजता था। 20 वर्षों की गहन खोज के बाद भी उसे ईश्वर नहीं मिले। तब किसी ने उस व्यक्ति को बताया कि तुम बुद्ध की शरण में जाओ, वह अवश्य ही तुम्हारी खोज में तुम्हारी सहायता करेंगे। उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हुई है, वे तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। ऐसा सुनकर वह व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा और बुद्ध से बोला, हे बुद्ध, मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य रहा है कि मैं ईश्वर को खोज लूं। वह कैसा है, कहाँ है और उनसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करूं। मैंने सुना है कि आपको परम ज्ञान उपलब्ध हुआ है, तो अवश्य ही आपको ईश्वर भी मिले होंगे। क्या आप मेरी ईश्वर की खोज में सहायता करेंगे? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिसे तुम खोज रहे हो उसे तुमने कहाँ कहाँ खोजा? वह व्यक्ति बोला, हे बुद्ध, मैंने सभी तीर्थ, सभी मंदिर, पूरी दुनिया का भ्रमण किया। मैंने हर वह काम किया जो मुझसे ईश्वर की प्राप्ति के लिए करने के लिए कहा गया। मैंने गायों का दान दिया, ब्राह्मण को भोज कराया, यज्ञ और हवन कराए, कई बड़े बड़े अनुष्ठान कराए। कई कई दिनों तक मैंने अलग अलग व्रत लिए और उन्हें पूरा भी किया। मैंने कई बड़े मंदिरों का निर्माण कराया। मैं रोज सुबह शाम ईश्वर की आराधना करता हूँ। ऐसा एक भी दिन नहीं गया जब मैंने अपने ईश्वर की आराधना या पूजा ना की हो। फिर भी आज तक मुझे ईश्वर नहीं मिले। तब किसी ने मुझे बताया कि आपको परम ज्ञान उपलब्ध हुआ है। इसका मतलब है आपने ईश्वर को जरूर देखा होगा। बुद्ध बोले, तुम ईश्वर को ढूंढ रहे हो, ना कि खोज रहे हो। वह व्यक्ति बोला, बुद्ध, मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? बुद्ध ने कहा, तुम शाम के समय मेरे पास वापस आना, तब मैं तुम्हारी सहायता कर पाऊंगा। वह व्यक्ति बुद्ध को प्रणाम करके चला गया। शाम हुई और बुद्ध अपनी कुटिया के बाहर कुछ ढूंढने लगे। वह बड़ी गहनता से कुछ ढूंढ रहे थे। जब बुद्ध के शिष्य ने बुद्ध को कुछ ढूंढते हुए देखा तो शिष्य ने बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, आप क्या ढूंढ रहे हैं? तब बुद्ध ने कहा, मैं एक मोती ढूंढ रहा हूं जो सफेद रंग का है। यह जानकर वह सभी शिष्य भी बुद्ध के साथ वह मोती ढूंढने में संलग्न हो गए। तभी वह व्यक्ति वहां आया और उसने देखा कि बुद्ध और उनके शिष्य कुछ ढूंढ रहे हैं। वह बुद्ध के पास आया और प्रणाम करके बोला, हे बुद्ध, आपने मुझे शाम को यहाँ मेरी सहायता करने के लिए बुलाया था। बुद्ध ने कहा, हाँ, मुझे याद है। वह व्यक्ति बोला, आप कुछ ढूंढ रहे हैं? बुद्ध ने कहा, हाँ, मेरा एक सफेद मोती खो गया है, मैं उसी को ढूंढ रहा हूं। क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? वह व्यक्ति बोला, हाँ बिल्कुल, मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। मैं अभी आपको आपका मोती ढूंढकर दे देता हूं। वह व्यक्ति उस मोती को ढूंढने में संलग्न हो गया और बुद्ध भी उसके साथ मोती ढूंढते रहे। बुद्ध के एक शिष्य महाकश्यप यह सब दृश्य दूर से ही देख रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। यह देखकर बुद्ध के एक और शिष्य आनंद ने महाकश्यप से पूछा, हे महाकश्यप, आप बुद्ध की सहायता क्यों नहीं करते? महाकश्यप ने कहा, आनंद, बुद्ध को किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बुद्ध जैसा परम ध्यानी जो पूर्ण ध्यान बन चुके हैं, कोई वस्तु उनसे खो जाए। यह सब तो वह अवश्य ही किसी का ध्यान बटाने के लिए कर रहे हैं। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था और वह व्यक्ति जो बुद्ध के पास आया था, काफी समय बीतने के बाद भी जब उसे मोती नहीं मिला, वह थककर बुद्ध के पास गया और बोला, हे बुद्ध, मैंने बहुत ढूंढा, वह मोती मुझे नहीं मिला। बुद्ध ने कहा, जब तुम वह मोती मुझे ढूंढकर दे दोगे
तभी मैं तुम्हारी कोई सहायता कर पाऊंगा। क्या तुम्हें अपने सवालों का जवाब नहीं चाहिए? वह व्यक्ति बोला, ठीक है, मैं फिर से कोशिश करता हूं और वह मोती मैं आपको अवश्य ही ला कर दूंगा। यह व्यक्ति फिर से उस मोती को ढूंढने में व्यस्त हो गया और धीरे धीरे रात होती चली गई। काफी रात हो जाने के बाद भी जब वह मोती नहीं मिला तो वह बुद्ध के पास आया और बुद्ध से बोला, आप ठीक से याद करके बताएं कि वह मोती कहाँ खोया था। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, वह मोती तो मेरी कुटिया में खोया था। वह व्यक्ति झुंझलाते हुए बोला, आप मुझे ऐसे ही मूर्ख बना रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप ऐसे ही ज्ञानी होने का ढोंग करते हैं। आपने व्यर्थ ही मेरा समय बर्बाद कर दिया। आपको इतना भी नहीं पता कि जो चीज कुटिया में खो गई है वह बाहर कैसे मिल सकती है। वह कुटिया में ही मिलेगी। आपको भीतर कुटिया में जाना चाहिए। वह मोती आपको वहीं मिल जाएगा। बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, मैं भी तो तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ। जो चीज तुम्हारे भीतर खो गई है वह तुम्हें बाहर कैसे मिलेगी? तुमने 20 वर्षों तक बाहर खोजबीन की, कभी एक पल के लिए भी अपने अंदर खोजबीन की? तुमने एक ही दिशा में ढूंढा, बाहर की तरफ, जहां अज्ञानी और अज्ञान है। वहां वह मोती था ही नहीं। वह मोती तो तुम्हारे अंदर ही खो गया है। उसे अपने अंदर ही ढूंढो, तब तुम्हें वह ज्ञान मिल जाएगा जिसकी खोज में तुमने 20 वर्ष लगा दिए हैं। वह व्यक्ति बोला, बुद्ध, आपकी बातें समझ में तो आती हैं, लेकिन अभी भी मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं अपने अंदर क्या खोजूं। बुद्ध ने कहा, तुम ईश्वर को खोजना चाहते हो ना, लेकिन क्या तुमने कभी अपने आप को खोजा है? वह व्यक्ति बोला, हे बुद्ध, मुझे अपने आप को खोजने की क्या जरूरत है? मैं अपने आप को संपूर्ण रूप से जानता हूँ। मैं अपना नाम जानता हूँ, अपने माता पिता को जानता हूँ, अपना घर जानता हूँ। जब से मैंने जन्म लिया है तब से अब तक मैं सभी चीज़ों को जानता हूँ। मैं कुछ भी भूला नहीं हूँ। तो फिर मुझे क्या और जानने की जरूरत है? मैं क्या जानूं? बुद्ध ने कहा, यह बताओ कि इस समय तुम्हारे सबसे ज्यादा नजदीक कौन है? वह व्यक्ति बोला, इस समय तो आप ही मेरे सबसे ज्यादा नजदीक हैं। बुद्ध ने कहा, मुझसे भी ज्यादा नजदीक तुम्हारे कौन है? वह व्यक्ति बोला, आपसे ज्यादा नजदीक हवा है। बुद्ध ने कहा, हवा से भी ज्यादा नजदीक तुम्हारे कौन है? वह व्यक्ति सोचते हुए बोला, हवा से ज्यादा नजदीक तो मेरे वस्त्र हैं। बुद्ध ने कहा, इन वस्त्रों से भी ज्यादा नजदीक तुम्हारे कौन है? तब वह व्यक्ति सोच में पड़ गया और बुद्ध से बोला, हे बुद्ध, इनसे ज्यादा नजदीक तो कुछ भी नहीं है। तब तो मैं स्वयं ही हूं। तब बुद्ध ने कहा, अपनी आंखें बंद करो और बिल्कुल शांत होकर ध्यानपूर्वक अपने में खोजो कि तुम्हारे सबसे ज्यादा नजदीक क्या है। विचारों को हटा दो, सिर्फ इस बात पर ध्यान दो कि तुम्हारे सबसे ज्यादा नजदीक क्या है। उस व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे समय बीतता गया और तब बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, अब अपनी आंखें खोलो। तब उस व्यक्ति ने अपनी आंखें खोली और बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, अब तुम्हारे सबसे ज्यादा नजदीक क्या है? वह व्यक्ति बोला, हे बुद्ध, पहले मुझे ऐसा लगा कि मेरी सांसें मेरे सबसे ज्यादा नजदीक हैं। उसके बाद वह सांसें मुझसे दूर होती गईं। तब मुझे ऐसा लगा कि मेरे दिल की धड़कन मेरे सबसे ज्यादा नजदीक है, लेकिन धीरे धीरे वह भी मेरे से दूर हो गई और तब मैं खुद से ही दूर हो गया। और तब मुझे एक अलग ही अनुभव हुआ कि मैं कहीं नहीं हूँ और फिर भी हूँ। मैं इस चीज को अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ। बुद्ध ने कहा, अब तुम सही खोज कर रहे हो।
शीघ्र ही तुम्हें तुम्हारा मोती मिल जाएगा। वह जो चीजें तुम्हें समझ नहीं आ रही हैं, वह धीरे धीरे समझ आ जाएंगी। वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा और बोला, हे बुद्ध, मैंने आपसे बड़ा ही अभद्र व्यवहार किया, फिर भी आपने मुझे ज्ञान का एक रास्ता दिखाया जिससे मैं अनजान ही था। आज तक इस रास्ते के बारे में मुझे किसी ने नहीं बताया था। आपकी बड़ी कृपा कि आपने मुझे यह रास्ता दिखाया। धन्य है आप, धन्य है आपकी बातें, धन्य है आपका ज्ञान और धन्य है आपका रास्ता।